प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां तक तो आप सजा गुमान इसके बारे में सुने। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं इसको खास तौर पर हमारे मुआशरे के वो लोग जो जरूरत से ज्यादा खुद को मॉडर्न समझते हैं और बेहयाई की सारी हदों को पार कर जाते हैं और उसमें अपनी शान और इज्जत समझते हैं। यह जहन में रखें, बहुत कड़वी, बहुत तल्ख बात मैं कहने जा रहा हूं। हो सकता है मुआशरे के बहुत सारे लोग मेरी इस गुफ्तगू के बाद मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं बिला खौफे लौमत लाइम में ये बात अर्ज करने जा रहा हूं कुरान की रोशनी में। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये भी सूरह नूर की आयत है। अब समझिए कुरान क्या कह रहा है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर फहाशी फैले, मोमिनों के अंदर बेहयाई फैले, वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा के मुस्तहिक हैं। सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। अब सुनिए, आप कहेंगे कौन मोमिन होगा जो मुआशरे के अंदर ईमान वालों में बेहयाई को फैलाना चाहेगा। आइए मैं आपको बताऊं। आज हमारे मुआशरे के अंदर शादियां हो रही हैं, लड़का लड़की एक ही स्टेज पर बैठे होते हैं। लड़की दुल्हन के ड्रेस के अंदर है, लड़का दूल्हे के ड्रेस के अंदर है, और बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द उनके सामने बेहयाई हो रही है, एक दूसरे को ताक झांक हो रहा है। और यही नहीं बल्कि अब तो इस पर इक्तिफा करना लोगों ने छोड़ दिया। अब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे डांस करते हैं शादी के दिन। अगर कोई फैमिली इस तरीके से कर रही है और इसे देखने के बाद दूसरे ईमान वाले भी इस तरीके से करेंगे तो जब तक ये बुराई फैलती रहेगी, इब्तिदा करने वाले को उसका गुनाह मिलता रहेगा। शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर आज जो करोड़ों रुपए खर्च करके इन बेहयाइयों को फैलाया जा रहा है, मैं इस आयत की रोशनी में डर रहा हूं कि कहीं दुनिया और आखिरत के जिल्लत और सख्त तरीन अजाब के अंदर इन बुराइयों को फैलाने वाले गिरफ्तार न हो जाएं। और आगे थोड़ा बढ़कर मैं अर्ज करूं, कैमरामैन को लेकर के बेडरूम तक पहुंचा जाता है और लड़के और लड़की, दूल्हा और दुल्हन न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं और उसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है और उसकी पूरी एल्बम बनाई जाती है। क्या जवाब दोगे कल अल्लाह और उसके रसूल को? क्या जवाब दोगे पालनहारे हकीकी को? क्या जवाब दोगे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को? मैदाने करबला के अंदर
बहन के सर से सिर्फ दुपट्टा उतर गया था तो इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, इसी दुपट्टे की हिफाजत के लिए तो तेरा भाई जान देने को तैयार है, और आज तो अपने भाई को मुसीबत में देखकर दुपट्टा सर से तेरा उतर गया है, तुझे लिहाज नहीं। कितना ज़मीर मुर्दा हो चुका है उस शौहर का भी और उसके घर वालों का भी और उसकी बीवी का भी, कि एक गैर मर्द पूरी वीडियोग्राफी कर रहा है नंगेपन की, और इसे तुम सिक्योर सेव कर रहे हो और इसे दूसरों को दिखा रहे हो। ये यादगार है तुम्हारी। बंद करो ये सारे खुराफात, वरना कुदरत के कहर, उसकी पकड़ और उसके गजब से कोई नहीं बचा सकता। ये सारी मगरिबी तहजीब, ये सारे मगरिबी काम अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। और ये नहीं कि सारे सरमाएदार ऐसा करते हैं, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कुछ सरमाएदार तो ऐसे भी हैं जो पूरा लिहाज रखते हैं कि कहीं से मदीने के ताजदार की नाराजगी न होने पाए। डरो अल्लाह से ईमान वालों में। और याद रखें, कोई गरीब के यहाँ की डिश के मुताबिक अपने शादी के अंदर डिश नहीं बनाता। कोई गरीब की शादी के डेकोरेशन जैसा डेकोरेशन नहीं करता। कोई गरीब की शादी में जो हॉल लिया जाता है वैसा हॉल नहीं लेता। सारी नकल इंसान करता है मालदारों की। अब अगर कोई मालदार ये सोचे पैसा हमारा, हम मौज मस्ती न करें तो कौन करेगा? आपको कौन रोकता है जायज खर्च करने से? कौन मना करता है आप अपने पैसों का इस्तेमाल अच्छे काम में मत करो? कौन मना करता है? बंगला खरीदो, खरीदो, चाहे कुशादा घर खरीदो, खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना रखो, अच्छा वेस्टेज ना हो, रखो खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे कपड़े पहनो, पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी गाड़ी पे इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसराफ न हो, फुजुल खर्ची न हो, और ये बेहयाइयां न हो। इन बेहयाइयों से बचो। क्या अगर तुम लड़के और लड़की को दोनों को स्टेज पर नहीं लाते, लड़के का सेपरेट और लड़की का सेपरेट हो, तो क्या तुम्हारी निकाह के अंदर कोई फर्क पड़ जाएगा? या शादी के फंक्शन में कोई फर्क पड़ जाएगा? ये सीरियल पिक्चर बुराइयां, इसकी तरवीज और इशाअत ने पूरे मुसलमान माशरे को बुराइयों के दलदल में ढकेल दिया है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। तो एक चीज तो ये हो गई कि जब रब ने ये सख्त अजाब बता दिया आखिरत का कि बेहयाई फैलाने का ये अजाब है, तो बंदा डरेगा, या अल्लाह मरने के बाद कौन अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखता है? तो इस तरह से अल्लाह ने बेहयाई को रोकना, अपनी किताब के जरिए रोकने का कानून अता किया।